लोमड़ी शेर सिंह के सामने झुकी, बहुत इज्जत दिखाते हुए जो उसकी असलियत को छुपा रहा था। उसकी आवाज सॉफ्ट थी और नकली दुख से फिल्डी हुई थी जब उसने बोलना शुरू किया। ओह ताकतवर राजा, उसने शुरू किया। उसकी तेज आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। मैंने कई रातें बिना सोए बिताई हैं, अपनी परेशानी का कारण ढूंढते हुए। मेरा दिल सौरोता है यह देखकर कि हमारा प्यारा सुंदरवन इस प्यास से सूख रहा है। मैं नदी के स्रोत तक गई हूं जो क्रिस्टल पहाड़ों में बहुत ऊपर है, और मैंने एक भयानक सच्चाई का पता लगाया है। वह नाटकीय ढंग से रुकी, अपने वर्डों को भारी हवा में लटकने दिया। राजा फायरे झुका, उसकी अंबर जैसी आंखें उस पर टिकी थीं। उसका दिमाग एक एक्सप्लेनेशन के लिए बेताब था। वह फंस गया था, जैसा कि उसने प्लान किया था। पहाड़ की आत्माएं नाराज हैं महाराज, लोमड़ी ने जारी रखा। उसकी आवाज एक कॉन्स्पिरेशियल फुसफुसाहट में बदल गई। उनका मानना है कि जंगल की ताकत कम हो गई है। वे कहते हैं कि असली शक्ति इतने लोगों के बीच शेयर नहीं की जानी चाहिए। वे पानी रोक रहे हैं क्योंकि वे एक बलिदान चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सबसे लेसन जोर जानवर जो कम कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन कीमती रिसोर्सेज खाते हैं, उन्हें सुंदरवन से निकाल दिया जाए। वे कहते हैं कि केवल जंगल को उसके लेसन जोर लिंक से शुद्ध करके ही नदी का बहाव वापस आएगा। यह एक कठोर सच्चाई है मेरे राजा, लेकिन पहाड़ की आत्माएं अटल हैं। यह वॉश्टके का एक मास्टर स्ट्रोक था, एक झूठ जो एक पावरफुल शिकारी की इंस्टिंक्ट्स को अपील करने के लिए बनाया गया था, जबकि एक मुश्किल लेकिन जरूरी सॉल्यूशन के रूप में दिख रहा था। शेर सिंह चौंक गया। यह आइडिया क्रूर था और ईमानदारी से उसके सभी सब्जेक्ट्स, लेसन जोर और मजबूत दोनों की रक्षा करने के प्रिंसिपल्स के खिलाफ था। उसने गजराज की ओर देखा, अपने पुराने दोस्त की ओर, जिसकी समझदार आंखें डाउट और दुख से फिल्डी थीं। लेकिन लोमड़ी अपनी परसुएशन में जबरदस्त थी। सोचिए महान राजा, उसने फुसफुसाया, क्या यह नेचर का नियम नहीं है कि मजबूत ही सरवाइव करते हैं? बूढ़ों, धीमे और बीमारों को हटाकर आप न केवल आत्माओं को शांत करेंगे बल्कि किंगडम को भी मजबूत, ज्यादा रेसिलिएंट बनाएंगे। यह एक मुश्किल चॉइस है, लेकिन एक सच्चा लीडर कभी कभी बड़े भले के लिए मुश्किल डिसीजंस लेता है। कुछ का दुख कई लोगों के सर्वाइवल के लिए एक छोटा सा प्राइस है। उसके शब्द एक जहरीले जहर की तरह थे जो सर्वाइवल के लॉजिक में लिपटे हुए थे। राजा परेशान था, उसके सब्जेक्ट्स की हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही थी। प्यासे छोटे जानवरों को देखना उसके लिए लगातार टॉर्चर था। लोमड़ी का प्रपोजल, हालांकि क्रूर था, एक क्लियर कोर्स ऑफ एक्शन, एक बड़े प्रॉब्लम का एक ठोस सॉल्यूशन देता था। उसके दूसरे एडवाइजर्स केवल पेशेंस और होप ही दे सकते थे, जो उसके किंगडम की प्यास बुझाने के लिए काफी नहीं थे। लोमड़ी का चालाक तर्क उसके संकल्प को लेसन जोर करने लगा। उसने वह बड़ा भला देखा जिसकी वह बात कर रही थी, और उसकी जिम्मेदारी का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था। अनिच्छा से और भारी मन से शेर सिंह ने अकल्पनीय पर विचार करना शुरू किया। वह लोमड़ी के प्लान पर सहमत हो गया, यह अनाउंस करते हुए कि अगली सुबह लेसन जोरों का कलिंग शुरू हो जाएगा। शेर सिंह, जो पहले से ही अपने फरमान के डर से परेशान था, उसने गजराज की बात सुनी। हाथी का शांत लॉजिक और अटूट लॉयल्टी उसके दिल को छू गई, जिससे निराशा और लोमड़ी की मैटरों का असर कम हो गया। वह एक फटाफट सॉल्यूशन खोजने पर इतना फोकस्ड था कि उसने लोमड़ी की बताई प्रॉब्लम की असल जड़ पर सवाल ही नहीं उठाया था। गुस्से वाली आत्माओं की कहानी पर यकीन करने के बजाय असली सबूत खोजने का आइडिया उसके न्याय के सेंस को पसंद आया। एक राजा का फर्ज था कि वो पक्का हो, हेड फैसला लेने वाला नहीं। उसने लोमड़ी की तरफ देखा, जो इस अनएक्सपेक्टेड देरी पर अपनी झुंझलाहट छिपाने की कोशिश कर रही थी, और फिर गजराज की तरफ देखा, जिसकी गेजें साफ और ईमानदार थीं। शक का बीज बोया जा चुका था। उसने अपने दो सबसे ताकतवर ईगल्स को बुलाया, जिनकी सुंदरवन में सबसे तेज गेजें थीं, और उन्हें यह मिशन दिया, क्रिस्टल माउंटेन्स की सबसे ऊंची चोटियों तक उड़ो। उसने ऑर्डर दिया, निरंजना के रास्ते को उसके सोर्स तक फॉलो करो, खुद को छिपाओ और ऑब्जर्व करो। मैं जानना चाहता हूं कि वहां सच में क्या हो रहा है। तब तक वापस मत आना जब तक तुम्हें सच पता न चल जाए। ईगल्स राजा के फिलडोसे से खुश होकर अपने ताकतवर पंख फैलाए
और बेदाग आसमान में उड़ गए। चमकते नीले रंग के खिलाफ 2 काले डॉट्स बन गए। जंगल ने अपनी सांस रोक ली। लेसन जोरों का भाग्य और असल में किंगडम का कैरेक्टर भी अब इस बात पर टिका था कि ईगल्स क्या खोजेंगे। लोमड़ी ने राजा को रोकने की कोशिश की, इसे कीमती समय की बर्बादी बताया, लेकिन शेर सिंह डटा रहा। उसकी शाही अथॉरिटी फिर से कायम हो गई। 2 दिनों तक सुंदरवन पर एक तनावपूर्ण चुप्पी छाई रही। तीसरे दिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, ईगल्स लौट आए। वे लायन रॉक के सामने उतरे। उनके पंख लंबी यात्रा से अस्त व्यस्त थे। सभी जानवर इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर उम्मीद और डर का मिला जुला भाव था। पहला ईगल बोलने लगा। उसकी आवाज साफ और तेज थी। हे राजा, उसने चीख कर कहा, हम निरंजना के सोर्स तक उड़े। वहां कोई गुस्सैल आत्माएं नहीं है। पहाड़ शांत है सिवाय हवा के। उसने पौंछ लिया और भीड़ में एक सामूहिक आह निकली। हमें अपनी परेशानियों की वजह मिल गई। एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड शायद हफ्तों पहले धरती के अंदर एक कंपन के कारण हुआ। उसने नदी का रास्ता रोक दिया है। चट्टान और मिट्टी की एक बड़ी दीवार ने एक बांध बना दिया है और उसके पीछे एक नई झील बन रही है। पानी गया नहीं है, यह हेड फंसा हुआ है। दूसरा ईगल तब बोला। उसके वर्डों ने लोमड़ी का भाग्य सील कर दिया। और हमने कुछ और भी देखा महाराज। इस लैंडस्लाइड के पास हमने एक लोमड़ी देखी जो आपकी नई सलाहकार लोमड़ी जैसी दिखती थी। वह वहां इत्तेफाक से नहीं थी। हमने उसे ऊपर से देखा जब वह बांध को मजबूत करने का काम कर रही थी। छोटी चट्टानों और मिट्टी को दरारों में डाल रही थी, जिससे रुकावट और भी मजबूत हो रही थी। सच्चाई अब लेसने सामने आ चुकी थी। ये आत्माएं नहीं थीं जो जंगल को पानी से वंचित कर रही थी, बल्कि चालाक लोमड़ी थी। उसने प्राकृतिक आपदा का पता लगा लिया था और इसकी रिपोर्ट करने के बजाय उसने इसे अपनी महत्वाकांक्षा के लिए एक हथियार बना लिया था। उसने सत्ता हासिल करने के लिए संकट पैदा किया था, निर्दोष जीवन का बलिदान करने और किंगडम को अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए तोड़ने को तैयार थी। लोमड़ी के जाने और सच सामने आने के बाद जंगल में एक नया मकसद भर गया। शेर सिंह अब और विनम्र और समझदार हो गए थे। हेड्फ बैठे नहीं रहे और नदी के अपने आप आजाद होने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने ऐलान किया कि किंगडम की ताकत लेसन जोरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उन लेसनों बचाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ईगल्स ने हमें प्रॉब्लम दिखाई है। वो रोरे, उनकी आवाज में अब नई ताकत और उम्मीद थी, और हम इसे सब मिलकर सॉल्व करेंगे। उन्होंने क्रिस्टल माउंटेन्स तक एक बहुत बड़ा एक्सपेडिशन ऑर्गेनाइज किया। भालुओं को अपनी जबरदस्त ताकत के साथ बड़े बड़े पत्थरों को धकेलने का काम दिया गया। फॉरेस्टी सुअरों ने अपनी मजबूत थूथनी का इस्तेमाल करके जमी हुई मिट्टी को खोदा। हाथियों ने अपने दांतों और सूंड का इस्तेमाल करके मलबे को उठाया और खींचा। ये एक बहुत बड़ा एफर्ट था। हर शेप और साइज के जानवर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। बंदरों ने छोटे पत्थरों को पहाड़ से नीचे पहुंचाने के लिए लंबी चेन बनाई। हिरणों और एंटीलोप्स ने बड़े वर्कर्स के लिए रास्ते साफ किए। यह अब डर से भटा हुआ किंगडम नहीं था, बल्कि एक कॉमन गोल से जुड़ा हुआ समुदाय था। उन्होंने बिना थके काम किया। उनका कलेक्टिव एफर्ट सुंदरवन की सच्ची ताकत का सबूत था, एकता की ताकत का। शेर सिंह उनके साथ काम कर रहे थे। उनकी शाही मौजूदगी इंस्पिरेशन का एक परमानेंट सोर्स थी। वो हेड दूर से ऑर्डर देने वाले किंग नहीं थे। वो एक लीडर थे जो अपने सब्जेक्ट्स के साथ बर्डन शेयर कर रहे थे। इस एक्ट ने उन्हें किसी भी पावर दिखाने से ज्यादा इज्जत हार्ट आई। कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद पानी की एक छोटी सी धार डैम से निकली। वर्कर्स में एक जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ गई। इनकरेज होकर उन्होंने अपनी ट्राइडें दुगुनी कर दी और बर्निंग ही वो धार एक स्ट्रीम बन गई और स्ट्रीम एक स्विफ्टी से बहता हुआ टॉरेंट बन गई। निरंजना नदी आजाद हो गई। पानी अपने पुराने रास्ते में वापस बहने लगा। सूखी नदी के तल को भर दिया और इंतजार करती हुई जमीन की प्यास बुझा दी। सुंदरवन में खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। जिंदगी की आवाजें वापस आ गई, पहले से ज्यादा स्विफ्टी से और खुशी से। जानवरों ने हेड पानी के वापस आने का जश्न नहीं मनाया, बल्कि एक समुदाय के तौर पर अपनी ताकत को फिर से पाने का भी जश्न मनाया। उन्होंने एक बड़ी मुश्किल का सामना किया था और ज्यादा मजबूत और ज्यादा एकजुट होकर वो फिल्डे थे।
लोमड़ी के वॉश्ड खे और जंगल की एकजुट जीत की कहानी सुंदरवन में एक लेजेंड बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। शेर सिंह ने कई और कालमीपूर्ण सालों तक राज किया। उनका शासन हमेशा उस गहरे सबक से जुड़ा रहा जो उन्होंने सीखा था। वो समझ गए थे कि सच्ची लाइफरशिप पावर या कनिंगी के बारे में नहीं है, बल्कि समझदारी, विनम्रता और न्याय के बारे में है। एक शासक का असली पैमाना और वास्तव में किसी भी व्यक्ति का लेसन जोरों को लेसन डांड करने की उनकी एबिलिटी नहीं है, बल्कि उनकी रक्षा करने की उनकी इच्छा है। और सबसे बड़ी ताकत एक अकेले पावरवर शेर की नहीं है, बल्कि एक समुदाय के अटूट बंधन की है, जो एक साथ खड़ा होता है, एक साथ काम करता है और अपने हर एक मेंबर का ध्यान रखता है, सबसे पावरवर हाथी से लेकर सबसे छोटे कछुए तक का।